हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के बारे में। तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स दैट समराइजेज द परफॉर्मेंस ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल ऑन अ सेट ऑफ टेस्ट डेटा। जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स होता है वो हम क्या करता है, एक मशीन लर्निंग मॉडल के परफॉर्मेंस को समराइज करता है एक सेट ऑफ डेटा पे। तो इट मीन्स डिस्प्लेइंग द नंबर ऑफ एक्यूरेट एंड इनएक्यूरेट इंस्टेंसेस बेस्ड ऑन द मॉडल्स प्रेडिक्शन। तो इसका ये मतलब होता है कि मॉडल जो भी प्रेडिक्ट करता है उससे कितना हमें एक्यूरेट प्रेडिक्शन मिला, कितना इनएक्यूरेट प्रेडिक्शन मिला, उसके उससे ये डिफाइन होता है। अब सबसे पहले हमारा ट्रू पॉजिटिव। तो मॉडल एक्यूरेटली प्रेडिक्ट्स अ पॉजिटिव डेटा पॉइंट। ट्रू पॉजिटिव का मतलब कि जो मॉडल होता है वो पॉजिटिव डेटा पॉइंट को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करता है। फिर ट्रू नेगेटिव, मॉडल एक्यूरेटली प्रेडिक्ट्स अ नेगेटिव डेटा पॉइंट। जो भी नेगेटिव डेटा पॉइंट होता है उसको मॉडल एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करता है। फिर है फॉल्स पॉजिटिव। तो मॉडल प्रेडिक्ट करता है पॉजिटिव डेटा पॉइंट को इनएक्यूरेटली, और फॉल्स नेगेटिव, मॉडल प्रेडिक्ट मिस प्रेडिक्ट करता है नेगेटिव डेटा पॉइंट को। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इसमें हमने देखा कि कंफ्यूजन मैट्रिक्स को कैसे हम यूज कर सकते हैं in order to determine the true positive, true negative, false positive and false negative। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो then please like to this video and please subscribe to my channel। and ऐसा ही हमारा मोटिवेशन बनाए रखिए ताकि हम और अच्छे कंटेंट के साथ उपस्थित हो पाएं। until next time, thanks for and bye। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के बारे में। तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स दैट समराइजेज द परफॉर्मेंस ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल ऑन अ सेट ऑफ टेस्ट डेटा। जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स होता है वो हम क्या करता है, एक मशीन लर्निंग मॉडल के परफॉर्मेंस को समराइज करता है एक सेट ऑफ डेटा पे। तो इट मीन्स डिस्प्लेइंग द नंबर ऑफ एक्यूरेट एंड इनएक्यूरेट इंस्टेंसेस बेस्ड ऑन द मॉडल्स प्रेडिक्शन। तो इसका ये मतलब होता है कि मॉडल जो भी प्रेडिक्ट करता है उससे कितना हमें एक्यूरेट प्रेडिक्शन मिला, कितना इनएक्यूरेट प्रेडिक्शन मिला, उसके उससे ये डिफाइन होता है। अब सबसे पहले हमारा ट्रू पॉजिटिव। तो मॉडल एक्यूरेटली प्रेडिक्ट्स अ पॉजिटिव डेटा पॉइंट। ट्रू पॉजिटिव का मतलब कि जो मॉडल होता है वो पॉजिटिव डेटा पॉइंट को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करता है। फिर ट्रू नेगेटिव, मॉडल एक्यूरेटली प्रेडिक्ट्स अ नेगेटिव डेटा पॉइंट। जो भी नेगेटिव डेटा पॉइंट होता है उसको मॉडल एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करता है। फिर है फॉल्स पॉजिटिव। तो मॉडल प्रेडिक्ट करता है पॉजिटिव डेटा पॉइंट को इनएक्यूरेटली, और फॉल्स नेगेटिव, मॉडल प्रेडिक्ट मिस प्रेडिक्ट करता है नेगेटिव डेटा पॉइंट को। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इसमें हमने देखा कि कंफ्यूजन मैट्रिक्स को कैसे हम यूज कर सकते हैं in order to determine the true positive, true negative, false positive and false negative। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो then please like to this video and please subscribe to my channel। and ऐसा ही हमारा मोटिवेशन बनाए रखिए ताकि हम और अच्छे कंटेंट के साथ उपस्थित हो पाएं। until next time, thanks for and bye। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के बारे में। तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स दैट समराइजेज द परफॉर्मेंस ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल ऑन अ सेट ऑफ टेस्ट डेटा। जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स होता है वो हम क्या करता है, एक मशीन लर्निंग मॉडल के परफॉर्मेंस को समराइज करता है एक सेट ऑफ डेटा पे। तो इट मीन्स डिस्प्लेइंग द नंबर ऑफ एक्यूरेट एंड इनएक्यूरेट इंस्टेंसेस बेस्ड ऑन द मॉडल्स प्रेडिक्शन। तो इसका ये मतलब होता है कि मॉडल जो भी प्रेडिक्ट करता है उससे कितना हमें एक्यूरेट प्रेडिक्शन मिला, कितना इनएक्यूरेट प्रेडिक्शन मिला, उसके उससे ये डिफाइन होता है। अब सबसे पहले हमारा ट्रू पॉजिटिव। तो मॉडल एक्यूरेटली प्रेडिक्ट्स अ पॉजिटिव डेटा पॉइंट। ट्रू पॉजिटिव का मतलब कि जो मॉडल होता है वो पॉजिटिव डेटा पॉइंट को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करता है। फिर ट्रू नेगेटिव, मॉडल एक्यूरेटली प्रेडिक्ट्स अ नेगेटिव डेटा पॉइंट। जो भी नेगेटिव डेटा पॉइंट होता है उसको मॉडल एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करता है। फिर है फॉल्स पॉजिटिव। तो मॉडल प्रेडिक्ट करता है पॉजिटिव डेटा पॉइंट को इनएक्यूरेटली, और फॉल्स नेगेटिव, मॉडल प्रेडिक्ट मिस प्रेडिक्ट करता है नेगेटिव डेटा पॉइंट को। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इसमें हमने देखा कि कंफ्यूजन मैट्रिक्स को कैसे हम यूज कर सकते हैं in order to determine the true positive, true negative, false positive and false negative। टेक्स्ट मैनिपुलेशन यूजिंग ओपन एआई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पिप इंस्टॉल ओपन एआई करेंगे, इंपोर्ट करेंगे ओपन एआई को, फिर ओपन एआई डॉट एपीआई की को एपीआई की पे सेट करेंगे। अब ये जो एपीआई की है ये वो वाली एपीआई की होगी जो आप प्लेटफॉर्म डॉट ओपन एआई डॉट ऑर्ग में जाके क्रिएट किए हुए होंगे। उसके बाद है डेफ कॉम्प, मतलब कॉम्प नाम का एक फंक्शन हमने बनाया। यहाँ पे हमने प्रॉम्प्ट दिया, मैक्स टोकन की साइज दी 50 और आउटपुट्स की साइज दिए 3। फिर है रिस्पॉन्स इक्वल्स टू ओपन एआई डॉट कंप्लीशन डॉट क्रिएट। तो रिस्पॉन्स में हमारा ओपन एआई डॉट कंप्लीशन डॉट क्रिएट है, मॉडल इक्वल्स टू टेक्स्ट दाविंची 003, प्रॉम्प्ट इज इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट कैपिटल में, और मैक्स टोकन इज इक्वल टू मैक्स टोकन, फिर एन इक्वल्स टू आउटपुट्स। अब आउटपुट इक्वल्स टू लिस्ट हम करेंगे फॉर के इन रिस्पॉन्स ऑफ चॉइसेस, देन आउटपुट डॉट अपेंड के एट टेक्स्ट डॉट स्ट्रिप। फिर उसके बाद हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे आउटपुट को। अब पी है हमारा, तो टेल मी वेदर द सेंटीमेंट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ट्वीट आई डू नॉट लाइक दीज ऑरेंजेस, फिर है सेंटीमेंट ओपन। फिर उसके बाद कॉम पी कॉमा आउटपुट इज इक्वल टू 1 है,
तो इससे क्या होगा, ये हमारा ये सेंटेंस लेगा पूरा पूरा और इसका ट्वीट बताएगा कि ये पॉजिटिव सेंटीमेंट है या नेगेटिव सेंटीमेंट है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा टेक्स्ट मैनिपुलेशन यूजिंग ओपन एआई। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। तो हमने पिप इंस्टॉल ओपन एआई किया, फिर ओपन एआई को इम्पोर्ट किया, ओपन एआई डॉट एपीआई की को हमने एपीआई की पे सेट किया है। अब ये एपीआई की कौन सी होगी, ये वो वाली होगी जो हमने प्लेटफॉर्म डॉट ओपन एआई डॉट ऑर्ग पे जाके क्रिएट की होगी। उसके बाद है डेफ कॉम्प prompt max token equals to 50, outputs is equal to 3। उसके बाद है response equals to openai dot chat completion dot create। तो मॉडल हम कौन सा दे रहे हैं, टेक्स्ट दा विंची दे रहे हैं। देन prompt equals to prompt दे रहे हैं, max token equals to max token and n is equal to output। फिर उसके बाद for k in response choices में हमारा आ जाएगा output और append k act text dot strip, फिर आ जाएगा return output। अब p जो है हमारा prompt है, इसमें ये बता रहा है कि tell me whether the sentiment is positive or negative, I do not like ऑरेंजेस। तो सेंटीमेंट इसका नेगेटिव आएगा और कॉम्प ऑफ पी कॉमा आउटपुट इज इक्वल टू 1 देंगे तो नेगेटिव सेंटीमेंट आएगा। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इसमें हमने देखा कि कैसे हम टेक्स्ट जनरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, टेक्स्ट मैनिपुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग ओपन एआई। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड ऐसे ही हमारा मोटिवेशन बनाए रखिए ताकि हम और अच्छे कंटेंट के साथ उपस्थित हो पाएं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स फॉर एंड बाय।